Morning students, welcome to worksheet number 18 and we are starting new topic today. It is exponents and powers. So practical geometry has ended. सारे हमने triangles की construction कर लिए थे. किस किस से किए थे? SSS रूल से, SAS रूल से, ASA से और RHS से. ठीक है ना, ये सब हमने कर लिया था और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कर रहे हैं. बहुत आसान है, बहुत अच्छा भी है, ये सिंपल इजी एंड ये आपका क्लास 9 तक चलेगा. जो मैं अभी सिखा रही हूँ ये क्वेश्चंस ऐसे आपके क्लास 9 तक आपको पूछे जाते हैं. ठीक है, तो तैयार हो, शुरू कर दें. देखो 8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 क्योंकि 2 × 2 4 हुआ और 4 2 = 8 हुआ. तो हम इसको 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं. 2 को 3 बार लिखने के बजाय हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं इस नंबर को. ठीक है, इट मीन्स 2 raised to the power 3. ऐसे 81 है, 81 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3, यानी 3 को 4 बार लिखा, यानी 3 की पावर 4. तो बोलते 3 की पावर 4, ऐसे बोलते हैं. ठीक है, 3 raised to the power 4, 3 raised to the power 4. इसी तरह 64 को 2 raised to the power 6 एंड 125 को 5 raised to the power 3. ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके हमें ये मिलता है. डिड यू नोटिस फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स आर ओनली वन नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ मल्टीपल टाइम्स टू गेट दैट नंबर. आपने देखा यहाँ पर सेम नंबर को हमने मल्टीप्लाई करा है मेनी टाइम्स उस नंबर तक पहुँचने के लिए. अलग अलग नंबर नहीं लिए, 2 × 3 नहीं है, ये सब सेम नंबर्स हैं. यहाँ सब 3 हैं, यहाँ सब 2 हैं, यहाँ सब 5 हैं. ठीक है, एक्सपोनेंट्स आर यूज टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर लार्ज नंबर्स. बड़े नंबर से जब हमारी डीलिंग होती है उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए और कंपेयर करने के लिए हम एक्सपोनेंट्स यूज़ करते हैं. तो जैसे a को बहुत बार किया, n टाइम्स किया, तो हम उसको लिखते हैं a⁴n. ठीक है, हम उसको a को जब हमने n बार मल्टीप्लाई किया तो हम लिखेंगे a⁴n. अब इसके अंदर जो ये n है इसको बोलते हैं पावर. दिस इज कॉल्ड पावर एंड a इज कॉल्ड द बेस. a बेस है, ये बेस है, बेस के ऊपर ये पावर है. बेस एंड पावर कैन बी अ नेगेटिव इंटीजर. ये आपके नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं. बेस और पावर्स आपके नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं यहाँ एक्सपोनेंट्स में एंड पावर्स में. एनी पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. 1 की कितनी पावर करो, जैसे 1 की पावर 5 है तो 5 बार 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 1 1 1, आपका आंसर 1 ही आएगा. -1 रेज टू एनी ऑड पावर. -1 को जब ऑड पावर में कर रहे हो, अब आपने देखा -1 यानी बेस है, तो बेस आपका नेगेटिव हो सकता है. इसकी पावर अगर हमने ऑड नंबर ऑफ टाइम्स की, यानी -1 × -1 × -1 5 बार किया, तो इसका आंसर माइनस में ही आएगा, बिकॉज यहाँ पर इसकी पेयरिंग नहीं हो रही. आपको पता है 2 नंबर माइनस के मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते, तो ये +1 हो गया, ये +1 हो गया और ये आपका सिंगल रह गया, तो इसीलिए आपका -1 में आंसर आएगा. और जब इवन नंबर होगा तो अब आप देख रहे हो वहाँ पे आराम से पेयरिंग हो जाती है. इवन में तो 2 2 की पेयरिंग हो जाती है ना. सो आप ये देख रहे हो ये दोनों मल्टीप्लाई होके +1 आ जाएगा, ये दोनों +1, ये दोनों +1, तो वहाँ पे आंसर हो गया 1. तो अब आप अपने आप से ये देख लेंगे, बस -1 की अगर ऑड पावर है तो -1 आंसर होगा, और -1 की अगर इवन पावर है तो 1 आंसर होगा. ऑड इवन तो आप समझते हो ना, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. और इवन नंबर्स क्या होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 2. 2 4 6 8 152. द नंबर्स विच एंड विद 2 4 6 8 0 आर ऑल इवन नंबर्स. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे. प्रोडक्ट फॉर्म में जब आपको लिखना हो, जैसे नंबर्स आपके ऐसे 3 × 2 6, इसको हम लिख सकते हैं 3 + 3. 2 × 3 6 है, तो उसको लिख सकते हैं 2 + 2 + 2. एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है, ये आपको बोलेंगे प्रोडक्ट फॉर्म. एक्सपोनेंट फॉर्म है कि जैसे 3 raised to the power 2 है, इट मीन्स 3 × 3. 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से नहीं करना. अक्सर बच्चे ये क्लास 9th के भी ये गलती कर देते हैं. इसका मतलब 3 × 3 9 होता है, इसका मतलब 3 × 2 6 नहीं होता. ये प्रोडक्ट नहीं है इन दोनों का. 3 raised to the power 2 का मतलब है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं. 3 × 3 9, 3 × 2 6 नहीं होता. कोई भी बच्चा ये वाली गलती ना करे. ठीक है, इसी तरह जब 2 raised to the power 3 हुआ, इसका मतलब 2 × 2 × 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8. आया समझ में? 2-3 बार इसको देखोगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अच्छा, अब जैसे यहाँ पर आप 4 रेक्टेंगुलर शीट्स लो इक्वल साइज़ की. 1 रेक्टेंगुलर शीट का मतलब है इट रिप्रेजेंट बेस 2.
सो नंबर ऑफ टाइम्स द शीट इज फोल्डेड रिप्रेजेंट्स इट्स पावर 2⁻0 1 यानी कोई फोल्ड नहीं किया, 2⁻1 2 यानी एक फोल्ड किया तो दो, एक फोल्ड से दो पार्ट बन जाएंगे ना। 2⁻2 यानी कि आपने 2 बार फोल्ड किया, 2 बार जब इसको फोल्ड करोगे तो 4 पार्ट्स बन जाएंगे। इसे 2⁻3 हुआ तो 3 फोल्ड्स में 8 बन गए। ठीक है, ये आपका एक सिंपल एक एक्टिविटी है। अब आप ये देखिए नंबर अगर 4⁻3 है आपके पास, तो इसका मतलब है कि ये आपका बेस हुआ, 4 आपका बेस हुआ, 3 आपकी पावर हुई, और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे 4 × 4 × 4, और ये कैसे होगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, अब बाकी आपको एक्सरसाइज दी है करने के लिए, उसको हम फास्टली करते हैं। जैसे पहले नंबर है आपके पास 9 की पावर 3, तो यहाँ पे बेस हुआ 9, पावर हुई 3, और इसका मतलब हुआ 9 × 9 × 9, 3 बार 9 को मल्टीप्लाई करना है। 9 9 जा 81, 81 को 9 से करोगे 729। इसी तरह -1 की पावर 4, तो ये इवन नंबर है तो यहाँ पे +1 आंसर आ जाएगा, यानी 1 इवन डिजिट होगी ना। तो -1 बेस हुआ, 4 इसकी पावर हुई, -1 × -1 × -1, ये यहाँ पर अगर दिख नहीं रहा हो तो ऐसे लिखा गया है। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 हुआ, तो अल्टीमेट आंसर आपका 1 आता है, बिकॉज यहाँ पेयरिंग हो जाती है 1 आंसर। -3 की पावर 2, इसका मतलब -3 बेस है और 2 आपकी पावर है, ये -3 है, माइनस दिखाई दे रहा है ना इसका, -3। ओके, इसका मतलब हुआ -3 × -3, जब आप -3 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दो नेगेटिव नंबर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में आंसर हो जाता है। मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 9 आंसर है। ठीक है, तो आपको इंटीजर्स का ये ध्यान रखना है कि इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन जो आपने सीखी थी वो कैसे थी, क्लास 6 में सीखी थी आपने। अब आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे इस नंबर को एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब यहाँ पे 6 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो इसको हम लिखेंगे 6⁴, ये आंसर हुआ। ठीक है, सेकंड का देखिए, 2 कितनी बार है, 2 बार, और a कितनी बार है, 2 बार, 2 × a2, 2 2 बार हो गया और a भी 2 बार हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या आप इसको 2a इकट्ठा लिख के और इस पे पावर 2 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए 512। अब इसको कैसे लेके 512, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट हियर। 512 लो, इसको 2 से डिवाइड करो, तो 2 2 जा 4, ठीक है, 11 आया, 2 5 जा 10, ठीक है, और फिर 12 बच गया, 2 6 जा 12। ओके, अब फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ओके, फिर 2 से करो, 2 6 जा 12, 2 4 जा, फिर 2 से करो 32। ओके, फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है, और ये 16 हुआ, 2 8 जा, ठीक है, फिर 8 को फिर 2 से करोगे, 2 4 जा, और फिर 2 2 जा। तो आप देख लो, अगर हमने सारा सही किया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 512 आपका हुआ। आपको 7 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर आंसर क्या हो गया, 2⁻9। तो आपको ये शो करके दिखाना है, ये एलसीएम मेथड से आप उसको 2 से डिवाइड करते चले गए, तो एक ही नंबर 2 से आपका 2⁻9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2⁻9 आंसर होगा। ठीक है, अब ऐसे आपको 343 करना हो तो 343 आप ये देखिए कि किससे डिवाइड होगा, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो सकता ना, पीछे एंड में 3 है। फिर आप ये देखिए 3 से हो जाएगा, 3 से देखो, 3 से वो नंबर्स होते हैं जो जिनका एडिशन हो जाए, 3 + 4 7, 7 + 3 10, ये आपका 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, एंड में 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा, 6 अगर ना 2 से हो रहा ना 3 से हो रहा तो 6 से भी नहीं होगा। अब 343 को मैं ट्राई करती हूँ 7 से। ठीक है, अब मैं इसको करूँगी 7 से। सो 7 4 जा 28, 28 हुआ, तो 14 में से 28 गए, कितना बचा, 14 में से 8 गए 6, ठीक है, तो 63, 7 9 जा 63। फिर आप 7 का टेबल लोगे, 7 7 जा 49, यानी कि 343 आपका नंबर हुआ 7 × 7 × 7, यानी 7 की पावर 3।
7 3 बार आया। तो आप ये करके दिखाओगे, ये डिवीजन आपको ये करके दिखाना है। ऐसे 512 का शो करोगे, फिर ये लिखोगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये आंसर्स है, बिकॉज हमें आंसर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने हैं। यहाँ देखिए 2⁻0 जो होता है वो आपका 1 होता है। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर का, चाहे 100 का पावर 0, उसका आंसर 1 ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 72 नंबर को दिखाओ आप। 72 एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इसको हम कर लेते हैं एक बार 72 को कैसे करेंगे। सो ये मैं यहाँ पे करती हूँ। 72 को आप करना शुरू करो। 2 से करते, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, फिर 2 9 ज़ा, अब 9 वाले नंबर को 2 से नहीं कर सकते, 3 3 ज़ा। तो 72 में हम देख रहे हैं 2 के 2 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स है, 1 2 3, और 3 के 2 फैक्टर्स हैं। तो हम 72 को लिख सकते हैं 72 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। 2 3 बार हुआ, 1 2 3, इसलिए 2 की पावर 3, और 3 2 बार हुआ तो 3 की पावर 2। समझ में आ गया। आगे देखिए, आर दे ऑल सेम। यहाँ पे क्वेश्चन है A3 B2 A2 B3 B3 A2, क्या ये सब सेम है? देखते हैं। A3 B2, यहाँ पे A 3 बार और B 2 बार। अच्छा, अगला नंबर है A2 B3, यहाँ पर A 2 बार और B 3 बार। ठीक है, उससे अगला नंबर है B3 A2 B3 A2, तो B 3 बार और A 2 बार। तो ये इसके जैसा मिलता जुलता है, ये दोनों सेम है पर ये अलग है। यहाँ पर A 3 बार और B 2 बार है। A मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ B को B इंटू B। इसका मतलब है A इंटू A, B इंटू B इंटू B, B 3 बार, B इंटू B इंटू B, A। देखो ये मैं एक बार करके बता देती हूँ तुम्हें। इसका मतलब हुआ A इंटू A, और B3 का मतलब हुआ B इंटू B इंटू B। ठीक है, इसी तरह इसको करोगे तो तुम्हारा B इंटू बी इंटू बी, ये आ जाएगा B इंटू बी इंटू बी, और A2 से आ जाएगा A इंटू A। तो ये दोनों सेम है, ये अलग है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चंस करें। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप नंबर का कंपैरिजन करते आए हो, फ्रैक्शनल नंबर्स का आपने कंपैरिजन सीखा है क्लास 6 में, है नंबर्स को कंपेयर करना सीखा। अब एक्सपोनेंट्स को आपको कंपेयर करना है। 4⁻³ बड़ा है या 3⁻4, ये देखते हैं। अच्छा, अब इसको ऐसे नहीं बता सकते, यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। 4 इंटू 4 इंटू 4, और यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब आपका क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ? 3 इंटू 3 9, 9 3 27, और यहाँ पे देखते हो 3 इंटू 3 9, और 9 9 ये 81 आ गया। सारे को मल्टीप्लाई करो तो कौन बड़ा हुआ? 81 बड़ा हुआ, यानी ये बड़ा हुआ, यानी ये बड़ा हुआ, यानी 3⁻4 इज ग्रेटर। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखें। 5⁻3 बड़ा है या 3⁻5 बड़ा है? बताओ, अंदाज़ा लगाओ क्या बड़ा होगा। अच्छा लग रहा है ना ये पार्ट? मज़ा आ रहा है ना इसको सॉल्व करने में? जैसे एक आपको ये दिया, एक आपको ये दिया है। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़। यहाँ पे इसकी पावर 3 है, यहाँ पे बेस 3 है और पावर 5 है। तो इसको कैसे करेंगे? ये हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये नंबर हुआ 3 को 5 बार, 1 2 3 4 5, ये हुआ आपका। तो जब आप इसको तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 को 25 से, 25 को 5 से, ये आपका 125 आ जाएगा। और यहाँ पे करोगे तो 3 3 9, ये 3 3 9 9 9 81, और 81 को 3 से करोगे, 81 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो अब कौन सा बड़ा लग रहा है? ये बड़ा लग रहा है, ये बड़ा। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने। सो आप देख रहे हो 3⁻5 इज बिगर। यहाँ पर ये बड़ा है, यहाँ पर ये बड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई यानी फिर से वही चीज़ें हमको सॉल्व करनी है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हो, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है। इट्स वेरी इजी। 2⁻3 और 5 को करना है, तो इसका मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5। अब इसको कैसे करोगे? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 40 आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो। 0 इंटू 10 इंटू 10,
ठीक है। 10 स्क्वायर का मतलब हुआ 10 इंटू 10। अब आपका 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो आपका 0 आ जाता है, आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने आपको थोड़ा सा ऐसी एक्सपोनेंशियल की इसकी प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए 10 इंटू 10 लिख दिया। इसको देखते ही हम बोल सकते हैं इसका आंसर तो 0 आएगा, बिकॉज 0 मल्टीप्लाई टू एनी नंबर इज़ 0। ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट है -3 इंटू -2 की पावर 3। तो ये तुम्हारा बनेगा -3 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। अब कैसे बनेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6, इन दोनों से आ जाएगा 6, इन दोनों से आ जाएगा 4। देखो नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई होकर प्लस में आ जाता है, तो 6 4 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस हट जाता है, तो ये आपका आंसर आ गया 24 आंसर। ठीक है, अच्छा था ना, बहुत अच्छा काम मिला ना एक्सपोनेंशियल। तो बस इसमें बच्चों यही मिस्टेक होती है, जैसे 4⁻³ का मतलब है कि 4 इंटू 4 इंटू 4। इसको ये मत समझो कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 3 ज़ा 12 कर दिया, बस यही बच्चे गड़बड़ करते हैं और कुछ भी इसमें इतना मुश्किल नहीं। ये प्रैक्टिस कर लोगे तब इसके कुछ हम रूल्स करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, उसको थोड़ा समझने में टाइम लगता है। तो नेक्स्ट वर्कशीट आने से पहले इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लो, इसमें कोई वीकनेस मुझे नहीं चाहिए, समझ गए? क्योंकि नेक्स्ट जो मैं सिखाने वाली हूँ उसमें आपको हर क्वेश्चन को ज़रा 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर माइंड में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को आप लोग शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, इसको लाइक करो। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के डिस्कशन में। यहाँ पर आपका सारा कंप्लीट हो गया। कोविड मैसेज आपके लिए कि जब भी बाहर निकले तो मास्क ज़रूर पहने एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके चिल्ड्रेन, बाय बाय।